ठीक है जतिन, आप बता रहे कैसे चाइनीज में बात होती थी और ये जानबूझकर इसलिए किया जाता था जिससे कि अगर किसी के हाथ फोन लग भी जाए तो वो समझ ही ना पाए कि बात किस बारे में हो रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही दर्शकों को बताएं, आतंकी मुजम्मिल आतंकी शहीद का एक बहुत बड़ा अपडेट जहां बताया जा रहा है कि मुजम्मिल और शाहीन एक दूसरे से प्यार करते थे। मुजम्मिल की शाहीन से अल फला में मुलाकात हुई थी। उमर और आदिल एक दूसरे को पहले से जानते थे, तो शाहीन कैसे इस पूरे नेक्सस में आई इसका खुलासा हो गया। मुजम्मिल से जुड़ी हुई थी शाहीन, अल फला में इनकी मुलाकात हुई थी और ऐसे में ये पूरा नेक्सस क्रिएट हुआ जिसमें महिला आतंकी के तौर पर आतंकी डॉक्टर शाहीन की भर्ती हो गई। ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं मुजम्मिल और शाहीन की। हमारे साथ हमारी सहयोगी काजल लगातार अल-फला से जुड़ी हुई है। अल-फला में ही शाहीन और मुजम्मिल की मुलाकात होती है काजल, और उसके बाद इस नेक्सस को और बढ़ाया जाता है और विस्तार दिया जाता है शाहीन की मदद से। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रही हैं कि शाहीन और मुजम्मिल के बीच में प्यार हुआ था और वो यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये अल-फला यूनिवर्सिटी ही है जहां पर दोनों, यानी अगर हम सभी की बात करें जो आतंकी वाइट टेरर आतंकी है वो इसी अल-फला यूनिवर्सिटी में रहते थे और रूम नंबर 13 था जिसमें ये लोग बैठ कर डिस्कशन करते थे। आसपास के जब NIA की टीम मुजम्मिल को लेकर कल यहाँ पर पहुंची थी, यानी अल-फला यूनिवर्सिटी में पहुंची थी, तो अलग अलग रूम में लेकर गई, उस कैब ड्राइवर के रूम में भी लेकर गई जो ये काम करता था, जो अमोनियम नाइट्रेट को जुटाने के लिए वो गाड़ी चलाता था, उसी की गाड़ी में जो है वो अमोनियम नाइट्रेट लेकर अलग अलग जगहों से आते थे। क्योंकि कल जब NIA की टीम लेकर पहुंची तो करीब 4 घंटे तक आसपास के इलाकों में कहाँ कब गया मुजम्मिल, किससे संपर्क में था, सभी से बातचीत हुई और हर जगह पहुंचा। और खाद भंडार पर जब पहुंचा तो वहां पर अलग अलग दुकानों से अलग अलग मात्रा में जो अमोनियम नाइट्रेट है वो खरीदा गया था। तो जाहिर है ये कि मुजम्मिल, शाहीन, उमर और बाकी के जो लोग हैं उन्होंने मिलकर किस तरीके से अपना अपना दिमाग, अपना अपना ब्रेन यूज किया था और किस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट का को इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी मात्रा में जुटाना और किस तरीके से उसको अलग अलग जगहों पे ठिकाने पर लगाना है ताकि किसी को कोई भनक ना लगे। आपके पास वापस लौट रहे, एक और बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें जहां बताएं कि मुस्लिमों पर अत्याचार की कहानी उमर सुनाया करता था। दरअसल बाबरी मस्जिद की घटना के बाद से ही किससे सुना रहा था वो, और किससे सुनाकर ही भड़काया करता था लोगों को। यानी जितने लोग उसके कांटेक्ट में आए, जितना बड़ा ये नेक्सस बना, उसमें मुस्लिमों को किस तरह से सताया जाता है इसकी किस्से कहानियां सुनाया करता था। बाबरी मस्जिद की घटना के किस्से सुनाकर भड़काया करता था। मुस्लिमों पर अत्याचार की कहानियां बनाकर ही और लोगों का ब्रेन वॉश ये किया करता था। ये खुलासा हुआ है। जतिन हमारे साथ जुड़ा हुआ है लगातार। जतिन ये जो खुलासा हुआ है कि बाबरी मस्जिद के किस्से बताना या मुस्लिमों के अत्याचार की कहानियां बताना, ये सब सिर्फ एक मॉड्यूल था जिसके तहत ये ऑपरेट करते थे। अब डिस्क्लोज हो रही है सारी जानकारियां। बिल्कुल, देखिए, और यही इसी मॉड्यूल को बड़ा करने की कोशिश थी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ना सिर्फ बाबरी मस्जिद बल्कि 2023 में नूह में जो हिंसा हुई उसको लेकर एक अलग धारणा बनाना और उसको मुस्लिम कम्युनिटी जो डॉक्टर्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट करना, ये बताना कि मुसलमानों के साथ जो सरकार है वो कितना अत्याचार कर रही है, इस तरीके के प्रोपेगेंडा को फैलाना। ना सिर्फ नूह हिंसा बल्कि नासिर जुनैद केस भी आपको याद होगा, उस बारे में बताना कि सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरीके से काम करती है। तो कहीं ना कहीं रेडिकलाइज करने का काम उमर के द्वारा किया जाता था। और जब भी वो अपने डॉक्टर्स के बीच में बैठता था तो अमूमन इन्हीं मुद्दों को लेकर डिस्कशन करता था और बताता था कि कैसे जो एक कम्युनिटी है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और यही सिंपैथी लेकर उनको अपने नेक्सस में जोड़ने की कोशिश। और यही कारण था कि जब शाहीन से वो अक्सर बात किया करता था, जो इन्वेस्टिगेशन में शाहीन ने भी बताया कि अमूमन इसी तरीके की बातें होती थी कि कैसे जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उनको टारगेट किया जा रहा है और उनके साथ जो गलत है वो किया जा रहा है। ये एक मोडस था उमर का, इसी के चलते वो ब्रेन वॉश करता था, अपने करता था, इसके जरिए ही रिक्रूटमेंट होता था। जतिन, ये खुलासा हो चुका है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। ठीक है जतिन, आप बता रहे कैसे चाइनीज में बात होती थी और ये जानबूझकर इसलिए किया जाता था जिससे कि अगर किसी के हाथ फोन लग भी जाए तो वो समझ ही ना पाए कि बात किस बारे में हो रही है। आप हमारे साथ बने रहिए। एक और बड़ी जानकारी जो मिल रही दर्शकों को बताएं, आतंकी मुजम्मिल आतंकी शहीद का एक बहुत बड़ा अपडेट जहां बताया जा रहा है कि मुजम्मिल और शाहीन एक दूसरे से प्यार करते थे। मुजम्मिल की शाहीन से अल फला में मुलाकात हुई थी। उमर और आदिल एक दूसरे को पहले से जानते थे, तो शाहीन कैसे इस पूरे नेक्सस में आई इसका खुलासा हो गया। मुजम्मिल से जुड़ी हुई थी शाहीन, अल फला में इनकी मुलाकात हुई थी और ऐसे में ये पूरा नेक्सस क्रिएट हुआ जिसमें महिला आतंकी के तौर पर आतंकी डॉक्टर शाहीन की भर्ती हो गई।
ये आप तस्वीर भी देख रहे हैं मुजम्मिल और शाहीन की। हमारे साथ हमारी सहयोगी काजल लगातार अल-फलाह से जुड़ी हुई है। अल-फलाह में ही शाहीन और मुजम्मिल की मुलाकात होती है काजल, और उसके बाद इस नेक्सस को और बढ़ाया जाता है और विस्तार दिया जाता है शाहीन की मदद से। जी बिल्कुल, जैसा कि आप बता रही हैं कि शाहीन और मुजम्मिल के बीच में प्यार हुआ था, और वो यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो ये अल-फलाह यूनिवर्सिटी ही है जहां पर दोनों, यानी अगर हम सभी की बात करें जो आतंकी वाइट टेरर आतंकी है वो इसी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में रहते थे, और रूम नंबर 13 था जिसमें ये लोग बैठ कर डिस्कशन करते थे। आसपास के जब एनआईए की टीम मुजम्मिल को लेकर कल यहाँ पर पहुंची थी, यानी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में पहुंची थी, तो अलग अलग रूम में लेकर गई, उस कैब ड्राइवर के रूम में भी लेकर गई जो ये काम करता था, जो अमोनियम नाइट्रेट को जुटाने के लिए वो गाड़ी चलाता था, उसी की गाड़ी में जो है वो अमोनियम नाइट्रेट लेकर अलग अलग जगहों से आते थे। क्योंकि कल जब एनआईए की टीम लेकर पहुंची तो करीब 4 घंटे तक आसपास के इलाकों में कहां कब गया मुजम्मिल, किससे संपर्क में था, सभी से बातचीत हुई, और हर जगह पहुंचा, और खाद्य भंडार पर जब पहुंचा तो वहां पर अलग अलग दुकानों से अलग अलग मात्रा में जो अमोनियम नाइट्रेट है वो खरीदा गया था। तो जाहिर है ये कि मुजम्मिल, शाहीन, उमर और बाकी के जो लोग हैं उन्होंने मिलकर किस तरीके से अपना अपना दिमाग, अपना अपना ब्रेन यूज किया था, और किस तरीके से अमोनियम नाइट्रेट का को इतनी भारी संख्या में, इतनी भारी मात्रा में जुटाना, और किस तरीके से उसको अलग अलग जगहों पे ठिकाने पर लगाना है ताकि किसी को कोई भनक ना लगे। आपके पास वापस लौट रहे, एक और बड़ी जानकारी दर्शकों को दे दें, जहां बताएं कि मुस्लिमों पर अत्याचार की कहानी उमर सुनाया करता था। दरअसल बाबरी मस्जिद की घटना के बाद से ही किससे सुना रहा था वो, और किससे सुनाकर ही भड़काया करता था लोगों को। यानी जितने लोग उसके कांटेक्ट में आए, जितना बड़ा ये नेक्सस बना, उसमें मुस्लिमों को किस तरह से सताया जाता है इसकी किस्से कहानियां सुनाया करता था। बाबरी मस्जिद की घटना के किस्से सुनाकर भड़काया करता था। मुस्लिमों पर अत्याचार की कहानियां बनाकर ही और लोगों का ब्रेन वॉश ये किया करता था। ये खुलासा हुआ है। जतिन हमारे साथ जुड़ा हुआ है लगातार। जतिन, ये जो खुलासा हुआ है कि बाबरी मस्जिद के किस्से बताना या मुस्लिमों के अत्याचार की कहानियां बताना, ये सब सिर्फ एक मॉड्यूल था जिसके तहत ये ऑपरेट करते थे। अब डिस्क्लोज हो रही है सारी जानकारियां। बिल्कुल, देखिए, और यही इसी मॉड्यूल को बड़ा करने की कोशिश थी। और जैसा कि मैं आपको बता रहा था कि ना सिर्फ बाबरी मस्जिद बल्कि 2023 में नूह में जो हिंसा हुई उसको लेकर एक अलग धारणा बनाना, और उसको मुस्लिम कम्युनिटी जो डॉक्टर्स हैं उनके बीच में प्रेजेंट करना, ये बताना कि मुसलमानों के साथ जो सरकार है वो कितना अत्याचार कर रही है, इस तरीके के प्रोपेगेंडा को फैलाना। ना सिर्फ नूह हिंसा बल्कि नासिर जुनैद केस भी आपको याद होगा, उस बारे में बताना कि सिक्योरिटी फोर्सेस किस तरीके से काम करती है। तो कहीं ना कहीं रेडिकलाइज करने का काम उमर के द्वारा किया जाता था। और जब भी वो अपने डॉक्टर्स के बीच में बैठता था तो अमूमन इन्हीं मुद्दों को लेकर डिस्कशन करता था और बताता था कि कैसे जो एक कम्युनिटी है उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, और यही सिंपैथी लेकर उनको अपने नेक्सस में जोड़ने की कोशिश। और यही कारण था कि जब शाहीन से वो अक्सर बात किया करता था, जो इन्वेस्टिगेशन में शाहीन ने भी बताया कि अमूमन इसी तरीके की बातें होती थी कि कैसे जो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है उनको टारगेट किया जा रहा है और उनके साथ जो गलत है वो किया जा रहा है। ये एक मोटिव था उमर का, इसी के चलते वो ब्रेन वॉश करता था, अपने करता था, इसके जरिए ही रिक्रूटमेंट होता था। जतिन, ये खुलासा हो चुका है। आप दोनों का बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए।